तो स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू जीआरएल। माई सेल्फ दर्शिका एंड आई एम योर होस्ट फॉर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। पीपीटी की पहले स्लाइड को देख के आपको एहसास हो गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का डिस्कशन होगा सिलेबस के ऊपर, सिलेबस ऑफ एलएलबी। एंड एलएलबी स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसको लैटिन भाषा में हम लोग कहते हैं लेग्यूम बैक्यूलेरियस। सो सिलेबस का कोड, सिलेबस का कोड सिलेबस का कोड है COPQ11। जैसे हर चीज का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसी तरह ये बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का भी एक स्पेसिफिक कोड है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये लॉ का ही सिलेबस है। तो वो कोड है COPQ11। और मोड ऑफ एग्जाम के बारे में देखा जाए, मोड ऑफ एग्जाम मतलब पेपर किस किस भाषा में कंडक्ट होता है। तो ये दो भाषाओं में कंडक्ट होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। ये कह सकते हैं बाइलैंग्वेज भी, हिंदी हिंदी हिंदी। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया आप लोग का बेसिक इंफॉर्मेशन। और ये पेपर जो होता है एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अभी हाल ही में इसमें इसकी जो एज लिमिट थी वो हटा दी गई है। मतलब कोई भी पर्सन इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है और किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करा सकता है। और अगर देखा जाए तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्वालिफिकेशंस है, बट इन जनरल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद ही हम लोग कोर्स करते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। तो जनरल के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। और ओबीसी के लिए 45% प्लस मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी के लिए 40% प्लस मार्क्स होने चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट अगर आप लोग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की देखेंगे जो एनटीए के अंदर आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनका अलग अलग है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी डीयू है और बीएचयू है। ठीक, बीएचयू जो वाराणसी में, काशी में है, डीयू जो दिल्ली में है। और ये इसके कई सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, बट डीयू इन द होल हम लोग इसको कहते हैं। तो बीएचयू और डीयू है। और मोर देन 4000 सीट्स हैं, मतलब 4000 से भी ज्यादा सीट्स बस ये दो यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली कवर करती हैं। तो हर साल कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो डीयू और बीएचयू में खुद को एनरोल करना चाहते हैं। बीएचयू को हम लोग जज की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि बीएचयू से हर साल कई बच्चे, मतलब जब भी वैकेंसी आती है कई सारे बच्चे बीएचयू से सेलेक्ट होते हैं। और डीयू को लिटिगेशन के लिए भी कहा जाता है। डीयू जो है लिटिगेशन के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब वहां से अगर आप लॉ करते तो आप लोग के लिए लिटिगेशन बहुत आसान हो जाता है। और हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी, जो लॉ के लिए भी बहुत फेमस है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो लास्ट टाइम इसने पेपर जो है अपना अलग कराया था। बट अभी देखेंगे, मतलब अभी ये अपना हर साल पेपर अलग कराती है। और ये अपडेट होगा कि इस साल पेपर कैसा होगा इसका। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों जरूरी है। मतलब इसमें आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि आपको बस इंग्लिश या हिंदी में देना है, इसमें दोनों जरूरी होता है। हिंदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा बड़ा सर्कल, ये हो गया आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो अब हम लोग सिलेबस पे जाते हैं। सिलेबस हम लोग का है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आप लोग की, एडजेक्टिव आ जाएंगे। ग्रामर में आपका वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ऐसे कई सारी चीजें आपकी इंग्लिश ग्रामर में आ जाएंगी। और इंग्लिश यूजेस एरर्स में हम लोग देखेंगे सेंटेंस अगर कहीं गलत है, मतलब सेंटेंस में कोई टेंस या कोई वर्ड गलत है तो उसको करेक्ट करेंगे। जैसे कि वी पैडेड द सीट ऑफ सोफा विद कैमल हेयर्स। इसमें मतलब इसका टोटल सेंटेंस है वी पैडेड द सीट ऑफ सोफा विद कैमल हेयर्स टू मेक इट सॉफ्ट। अब इसमें इस सेंटेंस में एक एरर है, जो हेयर्स है। हेयर्स अनकाउंटेबल नाउन होता है।
अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग मतलब अनकाउंटेबल नाउन वो जिनकी कोई संख्या हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे पानी भी होगा जो अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब हम लोग पानी को ऐसे गिन नहीं सकते। बाल हो गए, बाल को हम लोग गिन नहीं सकते, तो इसलिए ये जो हेयर्स होगा यहाँ पे ये हेयर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन की तरह चूज करते हैं, और यहाँ पे ये एस जो होगा एस हट के हेयर हो जाएगा। जम्बल्ड पैराग्राफ जो होंगे वो मिक्सड अप रहेंगे, आपको उनको सीक्वेंस में लाना होगा। सेंटेंस करेक्शन में हो जाएगा, कोई सेंटेंस गलत होगा उसको आपको सही करना होगा। जैसे एग्जांपल में द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ जो है वॉज डन की जगह डज होगा। ठीक। और नेक्स्ट हम लोग का सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जैसे कि सेंटेंस सही होगा लेकिन उसको मतलब जैसे कि हर चीज का इंप्रूवमेंट होता है, और बेटर और बेटर और बेटर, उसी तरह सेंटेंस जो रहेगा उसको आप लोग किस तरह से और ग्रामेटिकली इंप्रूव करके और उसको अच्छा कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लूज टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बॉक्स को कैडी से रिप्लेस कर दें, caddy, it is kind of container in which tea leaves are kept, तो ये हो जाएगा फिर टोटल सेंटेंस लूज टी लीव्स आर केप्ट इन अ टी कैडी। ठीक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, फिर उससे आपको एमसीक्यू करना पड़ेगा। पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराग्राफ दिए रहेंगे जो अधूरे होंगे और आपको उनको कंप्लीट करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि हम लोग डेली यूज में कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि वो बहुत मोटा है तो ही इज वेरी फैट, उस सेंटेंस को मतलब उस पूरे वर्ड को रिप्लेस करने के लिए किसी एक वर्ड को यूज करना। फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब उसके सिनोनिम्स, जैसे फैट का हम लोग कैसे मोटा, और एंटोनिम्स में उसका अपोजिट फैट का स्लिम हो गया। सिनोनिम्स में उसके और भी उसी के जैसे जो शब्द होंगे वो आएंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो हम लोग थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो होता है जैसे कि कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेंगे ग्लटन वो लोग जो बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, द पर्सन हु ईट्स अ लॉट, उन लोगों को हम लोग ग्लटन कहते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब वही शब्द जिनका मतलब वही हो, और वही जैसे कि सिनोनिम्स वो शब्द हो जाएंगे जिनका अर्थ एक जैसा हो, जैसे कि फैट का हम लोग कर सकते हैं प्लम्प, ओवरवेट। और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स भी देख लेंगे, एंटोनिम्स उसका विपरीत, उल्टा, अपोजिट। तो फैट का अपोजिट हो जाएगा स्लिम। ठीक। आइडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं अब हम लोग। आइडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब एक ऐसे फ्रेज जिनका अर्थ कुछ और हो, जैसे कि बहुत फेमस एक फ्रेज है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब हेवी रेनफॉल। ठीक। अब हम लोग ये इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सिलेबस है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का। जैसे इंग्लिश में अभी हम लोग ने इतना सब देखा, अब सेम वही हिंदी का है। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित प्रयोग, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कविताएं। ठीक। अब हम लोग ये हिंदी का भी हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में जाएंगे। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अमंग ऑफ ऑल ये सबसे मतलब इसको कह सकते हैं इसमें मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं, लॉ बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ट्रिकी आ जाते हैं। तो लिटरेचर में देख लेंगे, लिटरेचर में क्या क्या आ सकता है, बुक्स, ऑथर्स, राइटर्स, पोयम्स, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। फिर हिस्ट्री में देख लेंगे, हिस्ट्री में मेडाइवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट। ठीक। ये सब बेसिक्स, बहुत बेसिक्स, ऊपर ही ऊपर, ज्यादा डीप नॉलेज नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे हम लोग के आर्टिकल्स, प्रिम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
एटसेट्रा। पर्सनालिटीज में आपके आ जाएंगे फेमस लीडर्स, फिर आपके आ जाएंगे इसमें बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन या जो अवार्ड्स विनर्स हैं जिनको मेडल्स मिले हैं। पर्सनालिटीज में मतलब पर्सनालिटीज में भी ये लोग आ जाएंगे जो बहुत फेमस है, जो वर्ल्ड वाइड बहुत अभी विख्यात है। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे टीम्स लीडर्स, टीम कैप्टन्स, कौन सी टीम अभी कितना है, कौन सी टीम अभी किस टीम को रिप्लेस कर रही है, और कौन सी टीम को अवार्ड मिला है, कौन से गेम्स अभी चल रहे हैं, जैसे अभी ओलंपिक्स भी होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग अपडेट रखिएगा खुद को। बाकी हम लोग तो न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, लेकिन देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में जो बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं वो होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। हम लोग कितना भी आपको प्रोवाइड करें, लेकिन अगर आप लोग को अपनी लाइफ में मतलब सच में कुछ अचीव करना है ना, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आप लोग को न्यूज़पेपर रीड करना। एक हैबिट डाल लीजिए। ये एक दिन में आप लोग पूरा न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पाएंगे, और ये भी नहीं कि अगर आप रीड करें तो आपको एक ही बार में पूरा समझ आ जाए। ये चुटकी का खेल नहीं है, आपको रोज रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं मन हो रहा है, फ्री टाइम है, ये नहीं कि फोन उठा के स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन पे पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है, नहीं। फोन पे वो भाषा नहीं आती। जो लैंग्वेज हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, वो एक लीगल ऑथेंटिक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, जो हम लोग को गूगल पे नहीं मिलेगी। गूगल हम लोग का डेली टू यूज लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे ना, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के वर्ड्स प्रोफेशनल होते हैं। और ये लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप लोग ने मतलब पढ़ लिया, थोड़ा सा यूट्यूब से देख लिया। जैसे कई बच्चे अभी एग्जामिनेशंस में पेपर्स होंगे सेमेस्टर्स, यूट्यूब से पढ़ लिए, क्योंकि बुक का लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर लैकिंग ऑफ लैंग्वेज, दे आर लैकिंग ऑफ सेंस ऑफ लैंग्वेज, सेंस ऑफ नॉलेज। वो आप लोग का हैबिट, पढ़ने की हैबिट जो होगी, नॉवेल्स पढ़िए, बहुत अच्छी नॉवेल्स पढ़िए। अब लव स्टोरीज नहीं, नॉवेल्स में भी ऑथेंटिक नॉवेल्स, बुक्स पढ़िए, कितने सारे ऑटोबायोग्राफीज हैं, ये सब पढ़िए। बाकी न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए। लॉ के बच्चों को क्या, कोई भी बच्चे हो, विद्यार्थी के जीवन में सबसे अहम चीज होती है पढ़ना। अगर आप कोर्स नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ये बहुत यूजफुल होगा आप लोग के लिए। बाकी फिर नेशनल और इंटरनेशनल में हम लोग देख लेंगे। ट्रीटीज आ जाएंगी, पैक्ट्स, मीटिंग्स मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस, समिट्स, ठीक। और इकोनॉमी में देख लेंगे हम लोग, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, ये इंडिया का पेपर है बेसिकली। तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी कब स्टेबल रही है, कोरोना जैसे भी, कोविड बहुत बहुत डिबेटेबल और हिटिंग टॉपिक है। तो इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी को कोरोना कैसे अफेक्ट किया है और इंडिया कैसे उससे उभरा है, तो ये चीज मतलब थोड़ा ज्यादा आप लोग फोकस करिएगा। और बाकी इकोनॉमी में जीडीपी और इन्फ्लेशन, ऐसे कई सारे टर्म्स आ जाएंगे, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी, ये सब आ जाएंगे इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स के टर्म आ जाएंगे, जैसे बैंकिंग, एग्रीगेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। साइंस में बेसिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। पॉलिटिक्स में देख ले, तो पॉलिटिक्स में क्या क्या आ सकता है। पॉलिटिक्स में आ जाएगी हम लोग की 9th 10th 11th 12th तक की पॉलिटिक्स, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नेंस, बाइकैमरलिज्म, फेडरलिज्म, ये बेसिक टर्म्स होंगे पॉलिटिक्स में, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ट्रेड अवेयरनेस, कौन सी कंट्री में कितने ट्रेड हुए हैं। जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ है, तो वो वॉर, ये जो वॉर हुआ है, ये ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट की है। और हाँ, नेशनल इंटरनेशनल में एक और चीज, इंटरनेशनल में आप लोग के आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, और एशियान हो गया। ऐसे कई सारे मतलब जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। और बाकी ये हम लोग के ट्रेड अवेयरनेस पे, जैसे वॉर का ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी कंट्री के कुछ संबंध खराब हो गया, डिप्लोमेटिक संबंध या पॉलिटिकल संबंध, या कुछ अनबन हो गए, तो ट्रेड पे कैसा असर पड़ रहा है। और यूरोपियन यूनियन में जो होता है, ये जो संघ है यूरोपियन यूनियन, इसमें 28 कंट्रीज हैं। इसमें एक ट्रेड पॉलिसी अगर आप इसकी देखें ना, तो कोई भी कंट्री, किसी भी मतलब यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज है, आपस में उन लोग का ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा है। ट्रेड रिलेशन मतलब बहुत अच्छा और बहुत इजी भी है।
यहाँ पे जो लोग हैं, यूरोपियन यूनियन के जो लोग होते हैं, बिना पासपोर्ट के कहीं भी घूम सकते हैं इसी नेशंस में, लेकिन जो 28 नेशंस है आपस में ही, उसके बाहर के नहीं। तो मतलब ऐसे कई सारी पॉलिसीज वो लोग बनाते हैं आपस में, ताकि लोग प्रोत्साहित हों। और टूरिज्म टूरिज्म भी आज के समय में मतलब मनी जनरेटिंग सेक्टर है, तो इसलिए टूरिज्म को भी प्रभाव बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया। और जियोग्राफी देखेंगे, जियोग्राफिकल रीजन, जैसे इंडिया कहाँ पे है, इंडिया के आसपास ओशियंस, ओशियंस, कंट्रीज, माउंटेन्स, सेंचुरीज, एटसेट्रा। कल्चर में अलग अलग ट्राइब है, ट्राइब कहाँ गई भाई, ट्राइब्स। और कल्चर में इंडियन कल्चर, अरबिक कल्चर, मतलब ऐसे अरबिक कल्चर, मतलब ट्राइब्स के कल्चर होते हैं। इंडिया में, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की ट्राइब्स हैं। और इसमें हम आपको एक क्वेश्चन देके जाते हैं, इंडिया के कौन से द्वीप का ट्राइब है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया जिसको, और वहां पे जब जब भी लोग जाते हैं तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो उस ट्राइब के जो लोग हैं, हम लोग को वहां से हमेशा अलग रखते हैं। अगर वहां पे कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का पर्सन जाता है उन लोग से मिलने, तो वो लोग उस पर हमला करके मार डालते हैं। और वो वहां की पॉपुलेशन भी बहुत कम बची है। तो ये आप लोग हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये कौन सी ट्राइब है ऐसी जो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं गवर्न होती है, उसका खुद का रूल है, उसका खुद का एरिया है, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। और फिर कंप्यूटर बेसिक्स में देख लेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, एब्रीवेशंस, शॉर्ट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, एमएस वर्ड, जिसमें तो आप लोग ने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी स्कूल्स में कवर किया था, लेकिन हम लोग इसको डिटेल्ड क्लासेस इसकी हम लोग लेंगे और जल्दी ये सब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप आज हम लोग की एक डेमो क्लास भी होगी जिसकी इंफॉर्मेशन हम एंड ऑफ वीडियो में देंगे। बट अभी बता दे रहे 7 से 9 हम लोग की आज डेमो क्लास होगी, जिसका टॉपिक होगा प्रेम्बल। और फिर 9:30 से 10 तक क्विज भी होगा। तो आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा। ये हम लोग की है डेमो क्लास, बेसिकली ये डेमो क्लास है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, में देखा जाए तो 5 टाइप्स होते हैं बेसिकली। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग के कंप्यूटर बेसिक्स में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली इसमें मैथ्स के सेक्शन हम लोग कवर करते हैं। मैथ्स 10th तक की बेसिक मैथ्स होती है, 10th तक की, जिसमें क्लॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर, ट्रेन की स्पीड ये है तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिपिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओहो, यहाँ पे प्रोपोर्शन की स्पेलिंग गलत है, बट वी विल करेक्ट इट। प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड mensuration, sets and union, permutation and combination, mixture and alligation, area, surface area and volume। तो ये आप लोग के जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हो गए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लॉ के पेपर्स के लिए। तो इसके हम लोग टॉपिक्स देख लेंगे। रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर है, अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सिक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट,
cause and effect, statement and assumptions, statements and conclusion, number series, blood relationship test, coding and decoding, inferences, uh, non-verbal reasoning, analogy test, symbol based problem, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल इतने आएंगे। अगर देखा जाए तो बेसिकली रैंकिंग टेस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कुछ कुछ लोग बैठे हैं, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमे फिर क्लॉकवाइज घूमे तो कौन से नंबर पे कौन सा पर्सन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट, कुछ स्टेटमेंट रहेंगे और फिर उसके बाद कुछ एंड में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो कौन से ऑप्शंस उस स्टेटमेंट से या उस सेंटेंस से अग्री करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। जैसे कि दो सेंटेंस है, इट इज रेनिंग हैविली एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कटेड डाउन, तो कौन सा कॉज होगा कौन सा इफेक्ट होगा। कॉज हो यहाँ पे कॉज होगा बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए बिजली चली गई है, और कोरोना हुआ है बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी खराब हो गई है। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट में देखेंगे तो पहले होगा कोविड आया, पीपल 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 डाइंग, इकोनॉमी कोलैप्स, इकोनॉमी कोलैप्स। और फिर इसके बाद हम लोग सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम देख लेंगे। जो शेप्स आते हैं, शेप्स दिए रहते हैं, उसमें पूछता है कि नेक्स्ट शेप कैसा रहेगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। ये तो एग्जांपल के लिए है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब अगर यहाँ पे सर्कल नहीं रहेगा तो नेक्स्ट कौन सा सिंबल रहेगा। तो ये सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कि इफ अ पर्सन फेसिंग साउथ डायरेक्शन ट्रेवल्ड 10 meter to north, 10 meter to east, then what is the distance from the initial point to end point। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा इतने टॉपिक्स हम लोग के सीयूईटी यहाँ नहीं, यहाँ सीयूईटी लॉ में कवर होते हैं, ठीक। और ये जो आपने देखा यहाँ पे, ये डेली बेसिस पे हम लोग दो तरह के क्विज कराते हैं, टू टाइप्स। पहला जो जिसकी टाइम लिमिट होती है, जो 9:30 to 10 o'clock तक होता है, और इसमें आप लोग को ये टाइम लिमिट पे होता है, और जब ये क्विज खत्म होता है तो आप लोग को आपका स्टेटस दिखाया जाता है। स्टेटस मतलब क्विज स्टेटस, आप लोग ने कितना किया, कौन फर्स्ट आया, कितने टाइम ड्यूरेशन में किसने सबसे पहले क्विज कंप्लीट किया है, ये दिखाता है। और बाकी उसके अलावा 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग रोज कराते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ये अलग अलग टॉपिक से होता है और इसको आप लोग कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है इसमें टाइम लिमिट है, ये 9:30 से 10 पे ही होता है और ये रोज होता है। सो आज की क्लास की टाइमिंग है 7 से 9 बजे। इसका टॉपिक है प्रिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्विज की टाइमिंग होगी 9:30 से 10, और क्विज का टॉपिक भी यही प्रिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये जो 7 से 9 हम लोग की क्लास है, ये बेसिकली हम लोग की डेमो क्लासेस है, डेमो क्लास। और ये जो बैच होगा, मतलब ये 2023-24 का जो बैच है, उसके लिए हम लोग आज एक पहली डेमो क्लास करा रहे हैं, गूगल मीट ऐप पे होगा। और फिर हम लोग इसके बाद हम लोग पेड बैच की बात करें तो 799 INR लग रहा है फॉर स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, मॉक्स एंड ऑनलाइन क्विजेस, जिसमें हम लोग 799 रुपए में हम लोग आपको स्टडी मटेरियल देंगे, नोट्स देंगे, मॉक्स कराएंगे, ऑनलाइन क्विजेस कराएंगे। और 35 INR में हम लोग आपको स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, मॉक्स, ऑनलाइन क्विजेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज गिवन 2 numbers। और कांटेक्ट करने का टाइमिंग होगा 9 to 9, 9 AM to 9 PM, 9 AM to 9 PM। Thank you everyone, this is for today's video। Have a nice evening everyone।